ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में द्वितीय वर्ष संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस कालांश में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में इस अंक के द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार हैं। परितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययम चेतः। अन्वय। विदुषां अपरितोषाद् प्रयोग विज्ञानम साधुं न मन्ये बलवत् अपि शिक्षितानां चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तावना में नटी सूत्रधार से ये कहती हैं कि हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का अभ्यास कर लिया है। तो सूत्रधार कहते हैं कि चूँकि इस सभा में विद्वान लोग उपस्थित हैं और हमें अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक को प्रस्तुत करना है, अतः हमें सावधान रहना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। तो इसी को सूत्रधार अपने विचारों में कहता है कि भले ही हमने अभ्यास किया है, पर फिर भी अच्छे विद्वानों के मन में अभ्यास होने पर भी अविश्वास का भाव रहता है। शब्दार्थ। विदुषाम विद्वानों के, अपरितोषाद संतुष्ट होने तक, प्रयोग विज्ञानम नाटक के अभिनय की विशेष प्रकार की शिक्षा को। यह प्रयोग का अर्थ है नाटक का अभिनय, और उस अभिनय के विज्ञान का अर्थ है शिक्षा या कला को। बलवत अपि, बार बार उस प्रयोग का अभिनय करने से, अभ्यास करने से दृढ़ होने पर भी, शिक्षितानाम नाटक के अभिनय की कला में निपुण लोगों का, आत्मनि अपने विषय में, अपने प्रयोग के विषय में, अप्रत्ययम अर्थात अविश्वास या विश्वास का अभाव। अनुवाद। जब तक विद्वान संतुष्ट न हो तब तक मैं अर्थात सूत्रधार अपने अभिनय के विशेष ज्ञान को पूर्णतया सफल नहीं मानता है, क्योंकि निपुणता या कुशलता प्राप्त विद्वानों का भी हृदय अपने ज्ञान के विषय में सदा अविश्वासी रहता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार कह सकते हैं कि नटी जब सूत्रधार को कहती है कि हमने अभ्यास कर लिया है, कोई हमारा उपवास नहीं करेगा, पर सूत्रधार उससे कहता है कि चूँकि सभा में विद्वान भी हैं और विषय नया है, अतः भले ही मैंने कितना ही अभ्यास किया हुआ हो, फिर भी जब तक विद्वान संतुष्ट नहीं हो तब तक मैं अपने ज्ञान को सफल नहीं मानता हूँ। वैसे ये उचित भी है, क्योंकि जब तक विशेषज्ञ किसी के प्रति संतुष्ट हो तभी हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने कला में निपुण हो गया है। और वैसे भी भले ही हम कितने ही निपुण हो, हमारे मन में एक अविश्वास की भावना रहती है। अतः इसी भाव को सूत्रधार ने अपने श्लोक में व्यक्त किया गया है। विशेष इस श्लोक में आर्या नामक छंद है। आर्या में प्रथम चरण में 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय चरण में 18 होती है,
तृतीय चरण में 12 होती है एवं चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। यह एक जाति नामक छंद है, अर्थात इसमें मात्राएं गिनते हैं, वर्ण नहीं गिनते हैं। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि इसमें पहले श्लोक के आधे भाग में विशेष अर्थ हैं और उसके नीचे उत्तरार्ध में सामान्य अर्थ हैं। अतः ऊपर वाले विशेष का नीचे वाले सामान्य से समर्थन किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार हैं। अगला श्लोक है जो इसी अंक का छठा श्लोक है। इस श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि राजा अपने आखेट के लिए एक मृग का पीछा कर रहा है और उसने बाण छोड़ने के लिए प्रत्यंचा भी चढ़ा ली है। तो सारथी उस भागते हुए मृग और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए दुष्यंत को देख करके और दुष्यंत की तुलना शिव से करता है। इसी का वर्णन श्लोक में किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। कृष्ण सारे ददत चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम। अन्वय। कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षुः ददत अहम मृग अनुसारिणम साक्षात् पिनाकिनम पश्यामि यो। शब्दार्थ। कृष्ण सारे ऐसा मृग जिसके शरीर पर काले एवं चितकबरे वर्ण के धब्बे होते हैं, ऐसे मृग को कृष्ण सार मृग कहा जाता है। अधिज्य अर्थात प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, कार्मुके धनुष पर, त्वयि तुम्हारे अर्थात दुष्यंत के ऊपर, चक्षुः दृष्टिपात करते हुए देखते हुए, मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण या पीछा करते हुए, पिनाकिनम पिनाक धनुषधारी अर्थात भगवान शिव को, पश्यामी मैं सारथी देख रहा हूँ। अनुवाद। सारथी राजा दुष्यंत से कहता है कि जब मैं कृष्ण सार्ग मृग पर और उसी के साथ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर एक साथ दृष्टिपात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मृग का पीछा करते हुए साक्षात शिव को देख रहा हूँ। इस श्लोक में एक पौराणिक प्रसंग का संदर्भ आया है। संदर्भ इस प्रकार है कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती अपने पिता दक्ष के यज्ञ के अवसर पर वहाँ जाती है। तब वहाँ पर किसी ईर्ष्या के कारण शिव को दक्ष ने नहीं बुलाया था एवं शिव का अपमान करने के कारण दक्ष के घर यज्ञ के अवसर पर ही उस पार्वती जल गई थी और तब शिव ने क्रोध में आकर के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दक्ष का पीछा किया एवं दक्ष ने बचने के लिए मृग का रूप धारण किया था। तो इसी कथा का संकेत इस श्लोक में प्रस्तुत किया गया है। विशेष इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है एवं इसमें पिनाकिनम पश्यामि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है एवं पिनाकिनम पश्यामि इव इसमें उत्प्रेक्षा
अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर शिव को, राजा को शिव के समान उत्प्रेक्षा में अनुमानित किया गया है, अतः यहाँ उक्त उत्प्रेक्षा अलंकार हैं।